आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी अपनी आंखों को पल भर के लिए बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे के शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए कुछ खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा होगा। अब अपनी आंखों को खोलिए और भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए कि यह एक सिर्फ इमेजिनेशन था। लेकिन मैं आज जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। यह बात है 17 नवंबर 2012। यह वही तारीख है जब अल्वारेंगा मैक्सिको के एक छोटे गांव से निकला और गहरे समुद्र यानी प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यात्रा 1 दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टी शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ उसके योजना के अनुसार ही चल रहा था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वह अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा और तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। उसके पास एक आखिरी उम्मीद थी जो कि उसकी रेडियो थी, लेकिन उसकी भी बैटरी खत्म हो गई और आखिरी उम्मीद भी खो गई। अल्वारेंगा ने बोट का वजन कम करने के लिए 500 किलोग्राम सारी खाने वाली सामान और मछलियों को फेंक दी। अब उसके पास खाने के लिए न तो राशन था और न ही रात गुजारने के लिए रोशनी। खुले समुद्र में उसकी नाव बेलगाम आगे बढ़ी जा रही थी। भूख लगने पर वह अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसी समुद्री जीवों को पकड़ता और उनका कच्चा मांस ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया और एक समय ऐसा आया जब उसके पास पीने के लिए पानी ही नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना पेशाब तक पिया। करीब 4 महीने के बाद अल्वारेंगा के साथी कच्चे मांस खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मौत हो गई। लेकिन अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। अल्वारेंगा प्रशांत महासागर में 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर चला गया था और वह खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अपने आप को अपनी नाव के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में तारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई जहाज़ों को गुजरते देखा, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अल्वारेंगा ने समय काटने के लिए भजनों और गीतों को साधन बनाया। फाइनली 438 दिन के बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा और जैसे ही उसकी नज़र उस आइलैंड पर पड़ा, मानो मुर्दे में एक जान सी आ गई हो। वह आइलैंड 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को उस आइलैंड तक ले गया और 438 दिन के बाद उसने जमीन पर पहली बार अपने कदम को रखा। लेकिन इतने दिनों तक एक जगह पर बैठे रहने से वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से रोशनी भी कम हो गई थी। फिर भी उसने अपनी आइलैंड पर कदम को रखा और रेंग कर थोड़ा आगे बढ़ा, क्योंकि उसे समुद्र से मानो नफरत सी हो गई थी और वह वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने अपने आसपास के ग्रामीण के कुछ लोकल गार्ड को पाया। लोकल गार्ड ने तुरंत टीम से कांटेक्ट किया और अल्वारेंगा के बारे में बताया। अल्वारेंगा को अपने देश वापस भेज दिया गया। जब अल्वारेंगा वापस अपने परिवार के पास आया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सभी मान चुके थे कि अल्वारेंगा इस दुनिया में नहीं रहा। सबसे अधिक खुश उनके माता पिता और उसकी 14 साल की बच्ची थी जिसका नाम फातिमा था। तो ये था एक ऐसे इंसान की कहानी जो 400 से ज़्यादा दिनों तक अपनी हिम्मत के दम पर जिंदा रहा। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से कि एक इंसान जब जिस जीत को ठान लेता है
और जिद को पूरा करने के लिए मेहनत करता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी ना होने के बावजूद भी उसने 400 से ज्यादा दिनों तक गुजार दिए, और वो भी ऐसे जब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना खाना, ना पानी, ना ठंड गर्मी से बचने के लिए कोई साधन। क्योंकि इंसान के अंदर जब चाहत होती है ना कुछ कर गुजरने की, तब हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हालात इंसान को कभी हरा नहीं सकते। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।